Good morning student, I am Gopi Kumar Srivastava from my system D. This is my first video of chapter number 4, Demand, the Microeconomic, class 11. So in this video I am discussing about the demand. Demand का हिंदी जो होता है वो मांग होता है. Let's understand the meaning of demand. Demand for a commodity refers to the desire to buy a commodity back with the sufficient purchasing power and the willingness to the spend. डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी मतलब आप किसी प्रकार का कमोडिटी का डिमांड करते हैं और जो कि है आपका एक डिजायर मतलब कि आपका एक सपना है कि हाँ मैं इस चीज़ को खरीदना चाहता हूँ. पर बैक विद द बैक मतलब यहाँ पे होता है आप उसको जो खरीदारी कर रहे हो वो किसके साथ कर रहे हैं, परचेजिंग पावर के साथ कर रहे हैं. मतलब आपके पास पैसा है तभी आप खरीदना चाहते हैं. मान लीजिए आपको एक कार खरीदना है और आपको कार खरीदने के लिए मान लीजिए अगर आप सपना देख रहे हैं कि मुझे कार खरीदना है तो आपका वो डिमांड नहीं हो सकता है. पर अगर कार खरीदने के लिए पैसा भी है और मैं उसे खरीदना भी चाहता हूँ, विलिंगनेस टू स्पेंड, मुझे इच्छा भी है खरीदने की इच्छा होना चाहिए, खर्च करने की इच्छा होना चाहिए और आपको वो चीज़ों को जरूरत होना चाहिए और साथ में आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी वो डिमांड कहलाएगा. डिमांड को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है जिसमें पहला है इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा है मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है, जब मैं ही सिर्फ मार्केट में डिमांड करूंगा किसी प्राइस को लेकर तो वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड कहलाता है. इंडिविजुअल डिमांड इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग अ वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ वेरियस लेवल ऑफ प्राइस. मतलब कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इंडिविजुअल डिमांड क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है किसका, टेबुलर का, टेबुलर मतलब टेबल का, शोइंग द वेरियस क्वांटिटी जिसमें बहुत सारे क्वांटिटी को दिखाया जाता है कि आप किस प्रकार से कितने प्राइस पे क्वांटिटी को खरीद रहे हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक दिखाया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. देखिए जब प्राइस 10 है तो आप 30 पीस खरीदते हैं, जब 20 है तो 20 पीस खरीदते हैं, फिर 30 है तो 10 पीस खरीदते हैं. मतलब प्राइस जिस हिसाब से बढ़ रहा है आप क्वांटिटी को कम करते जा रहे हैं. मतलब हमारा जो डिमांड है उसके जो प्राइस के साथ जो डिमांड का जो रिलेशन है वो हमेशा नेगेटिव होता है. मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा. ठीक है, इसको हमने डायग्राम के अनुसार में दिखाया और ये डायग्राम जो है हमारा वो भी जो है वो टेबल बेस्ड है. आप क्वांटिटी को नीचे दिखा दीजिए 10, 20, 30 और प्राइस को इधर दिखा दीजिए. आप देख सकते हैं 10 प्राइस पे 30 क्वांटिटी है, 10 प्राइस पे 30 क्वांटिटी है. ठीक है, 20 पे 20 है, 10 पे 30 पे 10 है. तो इस तरह से ये डाउनवर्ड जाता है, डाउनवर्ड मतलब कि नीचे की ओर जाता है. इसका डाउनवर्ड जाने का जो मेन कारण है डिमांड का वो है प्राइस एंड क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशन होना. तो जब प्राइस एंड क्वांटिटी का जब नेगेटिव रिलेशन होता है तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव जाता है, मतलब डाउनवर्ड जाता है. तो यहाँ पे मैंने देखा कि हमारा जो क्वेश्चन था वो इंडिविजुअल डिमांड पे था, जहाँ पे पार्टिकुलरली मैंने अपना डिमांड को दिखाया कि प्राइस 10 होगा तो 30 पीस कर देंगे, 20 होगा तो 20 पीस कर देंगे, 30 होगा तो और कम कर देंगे. तो इसको टेबल बोलते हैं, इसको आप शेड्यूल भी कह सकते हैं और इसको डायग्राम बोलते हैं. इसको टेबल या शेड्यूल कह सकते हैं और इसको डायग्राम या कर्व कह सकते हैं. ठीक है, और हमारा जो डिमांड कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड जाता है, ये भी याद रखिएगा. कर्व मतलब डायग्राम. अब हम लोग बढ़ते हैं मार्केट डिमांड के और कि मार्केट डिमांड क्या होता है. मार्केट डिमांड वो डिमांड होता है जहाँ पे एक लोग से ज़्यादा लोग डिमांड करें तो उसे मार्केट डिमांड कहते हैं. जैसे मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं और कोई भी कर रहा है, तो कम से कम मिनिमम 2 व्यक्ति अगर डिमांड करता है तो वो मार्केट डिमांड कहलाता है. मार्केट डिमांड refers to the graphical presentation of tabular statement showing various quantity of a commodity that all the consumer, यहाँ लिखा गया है all the consumer willing to buy at a various level of price. अलग अलग प्राइस पे अलग अलग जो लोग हैं वो गुड्स को खरीदना चाहते हैं, डिमांड करते हैं. जैसे यहाँ पे टेबल दिखाया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं. जैसे प्राइस 10 है तो जैसे कि फर्म ए ने 20 पीस खरीद लिया, 20 पे फर्म बी में 20 पीस खरीद लिया, 30 पे 10 खरीद लिया. तो ये फर्म ए का डिमांड था अकॉर्डिंग टू प्राइस के अनुसार. अब फर्म बी का डिमांड होगा, फर्म बी का डिमांड आप यहाँ देख सकते हैं. प्राइस 10 पे 20 पीस ले रहा है, 20 पे 15 पीस ले रहा है, 30 पे 10 पीस ले रहा है. पर दोनों फर्म में ये देखा जा रहा है कि प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी क्या हो रहा है, घटते जा रहा है. पर अगर हम लोग मार्केट डिमांड के बारे में बात करें तो मार्केट डिमांड में क्या होता है, हमारा फर्म ए और फर्म बी का जो डिमांड है वो टोटल डिमांड को मार्केट डिमांड कहते हैं. 30 प्लस 20 फिर 20 प्लस आपका 35. तो इस तरह से सारा मार्केट डिमांड वो कहलाता है जहाँ पे सारा कंज्यूमर को जो डिमांड है सबको जोड़ दिया जाए. तो फर्म ए फर्म बी आप इसको कस्टमर मान सकते हैं. ठीक है, तो जब इस तरह का डिमांड होता है तो वो आपका मार्केट डिमांड कहलाता है. इसे भी हम लोग डायग्राम के अनुसार दिखा सकते हैं. आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं. यहाँ जो डायग्राम बना है वो प्राइस और डिमांड मार्केट डिमांड के अनुसार बना है. तो मार्केट डिमांड बेसिकली 50 तक गया है, इसलिए हमारा जो नंबर है वो 50 तक गया है. और प्राइस बेसिकली 30 तक है, इसलिए नंबर भी 30 तक गया है. अब इसे हम लोग अच्छे से दिखा देते हैं कि 10 पे डिमांड जो है 50 है, 20 पे 35 है, 30 पे 20 है. तो इस तरह से यहाँ भी एक डाउनवर्ड लाइन जा रहा है.
तो ये डायग्राम उसी प्रकार से बनाया गया है। तो जब भी किसी चीज़ को भी डिफाइन करें तो आपको माइक्रो इकोनॉमी में याद रखना है, टेबल और डायग्राम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसका फंक्शन की और, फंक्शन ऑफ डिमांड या डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई आप मोबाइल खरीद रहे हैं तो आप उसमें क्या देखेंगे, उसका कुछ फंक्शन पे ही आपका डिमांड होता है। जैसे कैमरा क्वालिटी अच्छा है, या स्टोरेज अच्छा है, या उसका फ्रंट कैमरा अच्छा हो, या उसका क्वालिटी अच्छा हो, या बहुत सारी चीज़ों को हम देख कर ही, प्राइस को देख कर ही हम उस गुड्स को खरीदते हैं। मतलब किसी गुड्स को खरीदने का कारण उसका फंक्शन होता है। जितना ज़्यादा वो फंक्शन देता है उतना ज़्यादा हम लोग उसका डिमांड करते हैं। मतलब डिमांड, फंक्शन ऑफ डिमांड मतलब कि आप डिमांड क्यों करते हैं, उसका फंक्शन क्या है। इसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं, या फैक्टर अफेक्टिंग भी डिमांड कह सकते हैं। हमारा जो फंक्शन भी है डिमांड का वो भी दो तरह का होता है, जिसे हम लोग इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड फंक्शन बोलते हैं। जिस तरह का टाइप था उस तरह का फंक्शन बन जाता है। तो टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन में हम लोग देख सकते हैं हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है, मार्केट डिमांड फंक्शन है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के बारे में। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शो द हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द मार्केट रिलेटेड टू द वेरियस डिटर्मिनेंट। मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक व्यक्ति के अनुसार क्या डिमांड होगा वो दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले ये आप जो टेबल है हमारा, ये जो फंक्शन है वो देख सकते हैं। डीएक्स मतलब डिमांड ऑफ कमोडिटी, इक्वल टू मतलब इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, वाई, टी एंड ए। आखिर पी एक्स क्या होता है, तो पी एक्स का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आप इसको प्राइस ऑफ द कमोडिटी कह सकते हैं, कमोडिटी मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी का पी एक्स का फुल फॉर्म होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बेसिकली जब प्राइस बढ़ता है तो आपका कमोडिटी का दाम क्या होता है, वो घट जाता है। जब आप प्राइस बढ़ेगा तो आप कम खरीदते हैं, जब प्राइस घटेगा तो जब ज़्यादा खरीदते हैं। तो व्हेन द प्राइसेस आर इंक्रीजेज द डिमांड विल फॉल, व्हेन प्राइसेस आर डिक्रीजेज डिमांड विल राइज। दिस सिचुएशन इन नॉन एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब पहला फंक्शन प्राइस हो गया, मतलब आप कोई चीज़ को भी खरीदते हैं तो उसको प्राइस को देखकर, प्राइस जिस प्रकार का होता है आपका डिमांड भी उस प्रकार का होता है। तो इस चीज़ को आपका डिमांड का ये पहला फंक्शन है जो प्राइस पर निर्भर होता है, इसलिए इसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी कहते हैं। अगला जो फंक्शन है हमारा पी आर है। पी आर का मतलब होता है प्राइस ऑफ रेटेड गुड्स। पी आर का मतलब होता है प्राइस ऑफ रेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रेटेड गुड्स, या आप इसे कमोडिटी बोल सकते हैं ना। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है, इसको आगे में मैं आपको और भी अच्छे से बताऊंगा, डिफाइन करूंगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में बेसिकली हम लोग जैसे कि अगर आप मोबाइल ले रहे हैं, जैसे कि आप किसी प्रकार का कोई भी कंपनी का एक ले लेते हैं मोबाइल, जैसे मान लीजिए रेडमी ले लेते हैं, तो रेडमी अगर महंगा हो गया तो आप सैमसंग खरीदेंगे, सैमसंग अगर महंगा हो गया तो आप रेडमी खरीदेंगे। मतलब आप वहाँ पे रिलेटेड गुड्स को चॉइस करने लगते हैं, देखने लगते हैं। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में बेसिकली रिलेटेड गुड्स आता है। मतलब यहाँ पे प्राइस के अलावा आप क्या क्या देखते हैं, तो आप देखते हैं कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो चलो हम बहुत महंगा है सैमसंग तो हम नहीं खरीद सकते, तो उसकी जैसा तो कोई गुड्स खरीद सकते हैं। तो जब उसके जैसा गुड्स खरीद सकते हैं तो हम उसको पी आर बोलते हैं, मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बोलते हैं। और ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है हमारा होता है वो दो तरह का होता है, जिसमें पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहला जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा जो होता है, पहले मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में डिस्कस करता हूँ, फिर मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में डिस्कस करूंगा। मतलब पीआर में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो तरह का गुड्स होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहले हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होता है जहाँ जैसे टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, क्योंकि टी के बदले हम कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी के बदले हम टी पी सकते हैं। कोको कोला एंड पेप्सी ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट गुड्स क्यों कहते हैं इसे, जैसे मान लीजिए टी का दाम बढ़ गया तो आप कोको कोला पियेंगे, सॉरी टी का दाम बढ़ गया तो आप कॉफ़ी पियेंगे, और कोको कोला का दाम बढ़ गया तो आप पेप्सी पियेंगे, और पेप्सी का दाम बढ़ गया तो आप कोको कोला पियेंगे। तो इस तरह से जो सब्स्टिट्यूट होता है वो आप रेटेड दिखाने लगते हैं, डिमांड बढ़ाने लगते हैं, घटाने लगते हैं। मतलब यहाँ डिमांड किसी को बढ़ता है और किसी को डिमांड घटता है अकॉर्डिंग टू प्राइस के अनुसार। ठीक है, तो इसे हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। और दूसरा गुड्स जो होता है हमारा रेटेड गुड्स में, वो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आखिर ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या कहते हैं आपको मैं बता दूं, इसको आने वाला जो वीडियो आगे जो मैं पेज बढ़ाऊंगा तो इसमें सबके बारे में डिटेल्स लिखा रहेगा, आपको कहीं परेशानी लेने की कहीं जरूरत नहीं है। जो भी मैं बता रहा हूँ वो सभी आपको नोट्स में बिल्कुल अवेलेबल मिलेगा, बस आप समझते जाइए आखिर सब्स्टिट्यूट गुड्स किसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको बोलते हैं, सबको समझना है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब ये होता है जैसे कार और पेट्रोल, जो गुड्स एक दूसरे पर निर्भर होते हैं ना उसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जिसके जो एक दूसरे के बदले में यूज होता है, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। टी एंड कॉफी एक दूसरे के बदले में यूज रहता, पर कार और पेट्रोल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि बिना पेट्रोल का कार चलने वाला नहीं है और कार बिना पेट्रोल का भी कोई काम नहीं है।
तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाता है। अगर प्राइस बढ़ा दिया जाए पेट्रोल का तो कार का डिमांड तो घटेगा, साथ में आपका अगर प्राइस बढ़ा दिया जाए पेट्रोल का तो डिमांड घट ही जाएगा, साथ में कार के डिमांड पे भी असर पड़ने लगता है, कार का डिमांड भी घटा देगा। वही पेट्रोल अगर सस्ता करते तो पेट्रोल का डिमांड बढ़ जाएगा और कार का भी डिमांड बढ़ जाता है। तो ये इस तरह का अगर प्रोडक्ट होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। पेन और इंक को भी आप एग्जाम्पल में रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का हमारा ये जो 2 पॉइंट है ये हमारा प्राइस रिलेटेड गुड्स में आता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगला हमारा है वाई का मतलब होता है यहाँ पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर का मतलब हो गया यहाँ पे आपका, अगर इनकम बढ़ेगा हम लोग का तो हमारा डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो हमारा डिमांड घटेगा। तो ये जो फंक्शन जो क्रिएट करता है वो इनकम ऑफ द कंज्यूमर में आता है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो सभी चीज़ लिखा हुआ मिलेगा आपको, पर मैं उसको बता दूं, अगर आपको कोई चीज़ का टेस्ट अच्छा लगता है खाने पीने में तो आप डेफिनेटली उसका डिमांड बढ़ा देंगे, जैसे पिज़्ज़ा और बर्गर। अब प्रेफरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ में, जैसे गुड्स, जैसे क्लोथ, आपको ये चीज़ जीन्स पसंद है या कोई टेक्नोलॉजी पसंद है या किसी तरह का मोबाइल पसंद है, तो वो प्रेफरेंसेस देते हैं हम चीज़ों को। तो चाहे टेस्ट अच्छा हो या प्रेफरेंसेस अच्छा हो, किसी चीज़ के फेवरेबल में अगर कोई चीज़ हो जाता है तो वो चीज़ डिमांड बढ़ा देता है उसका, ठीक है। जैसे आपको किसी तरह का मान लीजिए आपको सैमसंग का मोबाइल पसंद है तो आप उसमें प्रेफरेंस दे रहे हैं तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा मार्केट में। तो ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अनुसार भी डिमांड पे असर करता है। यहाँ जितना भी फंक्शन है मैं उसके बारे में सिर्फ और डिमांड से रिलेटेड बातें ही कर रहा हूँ कि किस प्रकार से डिमांड बढ़ता है और किस प्रकार से डिमांड घटता है। अगला है हमारा ई मतलब एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस बोलते हैं इसको, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, जिसमें होता क्या है कि अगर आप मान लीजिए पता चलेगा कि कल बिग बाजार में 2 के साथ 1 फ्री मिल रहा है तो आप कल दौड़ेंगे, आज थोड़ी दौड़ेंगे, ठीक है। अगर आज मिल रहा है तो आप आज दौड़ेंगे। तो आप समय के अनुसार जब प्राइसेस घट बढ़ती रहती हैं तो उससे हम लोग एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस बोलते हैं। तो यहाँ भी डिमांड घटाना और बढ़ाना काम कर रहा है। तो बेसिकली एक जो इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, ये हम हो या आप हो, तो ये 5 बातों पे ध्यान रखते हैं। प्राइस कॉमोडिटी मतलब प्राइस क्या है गुड्स का, या प्राइस रिलेटेड गुड्स, या उसके जैसा कौन सा गुड्स है, या फिर इनकम द कंज्यूमर, हमारा इनकम कितना है, या टेस्ट, हमारा टेस्ट अच्छा है या नहीं है, मतलब हम उस चीज़ को पसंद करते नहीं करते। और तीसरा हमारा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, अगर हम कुछ दिन रुक जाए तो इसका दाम घट जाएगा। जैसे सैमसंग अगर आज महंगा है तो कल रुक जाएंगे तो सस्ता हो जाएगा। तो इस बातों से ये 5 बातें हम लोग जरूर सोचते हैं गुड्स को खरीदते समय, पर आप कभी ध्यान नहीं दिए होंगे, तो आप इससे ध्यान दें, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके सारे जो नोट्स हैं। देखिए मैंने इसका सबका फुल फॉर्म लिख दिया है यहाँ पे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। प्राइस रिलेटेड गुड्स के बारे में मैंने लिख दिया है, अब यहाँ अच्छे से देख सकते हैं इसमें सबके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। प्राइस रिलेटेड गुड्स हो गया, देखिए प्राइस रिलेटेड गुड्स में मैंने सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में लिखा है पूरे डिटेल से, फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में लिखा है, कुछ एग्जाम्पल भी लिया है, फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बारे में लिखा है, ठीक है। तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अच्छे से PDF भी मैं भेज दूंगा और आप इसे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस के बारे में, तो सबके बारे में यहाँ पे, ठीक है। तो एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मार्केट डिमांड। अब यहाँ पे हम लोग डिटरमिनेंट डिमांड की जो फंक्शन है उसको बारे में डिफाइन करेंगे। तो ये जो हमारा जो डिफाइन करेंगे हम लोग, इसको हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, पर हमारा ये जो वीडियो है वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसी कारण हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और इससे रिलेटेड जो वीडियो आज मैंने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क के तौर पे। तो आपका पहला क्वेश्चन है डिफाइन डिमांड एंड राइट द 2 टाइप्स ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डिमांड, और या फिर और एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, या एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, तो आप फंक्शन को जरूर एक्सप्लेन करें, जो भी मैंने फंक्शन बताया है उसे एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड मतलब फंक्शन ऑफ मार्केट डिमांड, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड एंड मस्ट लर्न एंड राइट ऑल द क्वेश्चन बिकॉज एवरी क्वेश्चन एंड एवरी वीडियो एवरी टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। मस्ट लर्न एंड राइट। सो थैंक यू।